स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जीवन परिचय चैप्टर 2 लिटरेचर हिंदी में भी और जनरल हिंदी में। तो आज जो जीवन परिचय मैं लेकर आई हूँ वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि अशोक का फूल, ये चैप्टर है। स्टूडेंट, आप अपनी आज पेन और कॉपी भी लेके बैठिए, क्योंकि मैं लास्ट में जब ये जीवन परिचय कंप्लीट करवा दूंगी तो उसके बाद आपको शॉर्ट नोट भी बताऊंगी कि आपको क्या क्या नोट करना है। तो हर जीवन परिचय का आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको शॉर्ट नोट्स में क्या क्या इंडिकेट करना है और क्या क्या लिखना है। तो चलिए पहले हम लोग जीवन परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि शॉर्ट नोट्स में आपको क्या क्या इनकी लाइनें लिखनी हैं। आइए देख लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1964 सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है श्रावण शुक्ल की एकादशी में हुआ था और सन 1907। स्टूडेंट, आप संवत मत याद करना, सिर्फ सन याद कर लीजिए। सन 1907 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? बलिया जिला के दुबे का छपरा गांव में हुआ था और ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। फिर इनके पिता के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और इनकी माता का नाम ज्योतिषमती था। इस तरह बालक हजारी प्रसाद द्विवेदी को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई, यानी कि उत्तराधिकारी में उनको संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त हुई। सन 1930 ईस्वी को इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरण कवि गुरु रविंद्रनाथ की विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। यानी कि स्फुरण मतलब यहाँ पर ये इंडिकेट किया गया है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है ग्रो करना, यानी कि इनकी जो प्रतिभा है उसको आगे कैसे बढ़ी। रविंद्र जी की जो संस्था थी वो शांति निकेतन थी, वहाँ इनकी जो प्रतिभा थी वो ग्रो करी। उसके बाद जहाँ से ये सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे, यानी कि जहाँ पर ये 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। फिर आगे देख लेते हैं। यही इनके विस्तृत स्वाध्याय और सृजन का शिलान्यास हुआ, यानी कि यहाँ पर इन्होंने अपना स्वयं का अध्याय भी किया, यानी कि खुद की परीक्षा भी की, और सृजन यानी कि इनकी जो प्रतिभा थी उसका सृजन भी हुआ। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया, यानी कि सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया और सन 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1950 में ये हिंदू यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ये उस विभाग के प्रोफेसर भी हुए और अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। उसके बाद है सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया और सन 1958 में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। ये कई वर्षों तक काशी नगरी प्रचारणी सभा के उप सभापति, खोज विभाग के निदेशक और नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक रहे। यानी कि इतने सारे इनकी जो है विभूषित हुए थे। इस सबसे ये कई वर्षों तक ये काशी नगरी के प्रचारणी यानी काशी नगरी प्रचारणी सभा के उप सभापति भी थे। खोज विभाग यानी कि जो सर्च विभाग होता है वहाँ के ये निर्देशक भी रहे और नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक भी रहे। इसके बाद सन 1960 से 1966 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। पंजाब विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर के ये अध्यक्ष भी रहे, प्रोफेसर और अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया। 18 मई 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया, यानी कि
18 मई 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। आचार्य द्विवेदी जी का साहित्य बहुत विस्तृत है। कविता और नाटक के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। इनकी कृतियां वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित है। स्टूडेंट, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 18 मई 1979 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। और उसके बाद जो इनकी कृतियां हैं वो वर्गीकरण के आधार पर आगे दी गई हैं, जैसे कि हम देख ले रहे हैं। इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी मेन रचना रही। फिर उसके बाद निबंध संग्रह भी लिखे इन्होंने। कौन कौन से? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार व वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व। ये याद रखिएगा स्टूडेंट, इस पर है ना एक क्वेश्चन भी बन जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी। अशोक की फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, ये इनकी रचनाएं थी। फिर उसके बाद साहित्यिक, शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ, कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास, कबीरदास, साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म, ये आलोचनात्मक ग्रंथ थे इनके। उसके बाद इन्होंने उपन्यास भी लिखे, जो कि इनका सबसे इम्पॉर्टेंट उपन्यास था बाणभट्ट की आत्मकथा, जिस पे एक क्वेश्चन बनता ही है। अनाम दास का पोथा और चारू चंद्रलेख और पुनर्वा, ये सब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्वारा लिखित रचनाएं थी। स्टूडेंट, इस तरह से जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपको जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय में पहले आपको जन्म लिखना है, यानी कि इनका जीवन साहित्य लिखना है, और फिर उसके बाद साहित्यिक परिचय में जो भी इनकी उपलब्धियां हैं वो लिखनी है, और उसके बाद इनका उपन्यास और यानी कि जो कृतियां हैं उन कृतियों को वर्गीकरण के आधार पर लिखा गया है। तो ये सारी कृतियां आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम इस पूरे जीवन परिचय का शॉर्ट नोट बनाने का। तो शॉर्ट नोट बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ना इंडिकेशन में लिखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद का जीवन परिचय। फिर आप उसके नीचे लिखिएगा जन्म और जन्म स्थान। जन्म उनका हुआ था, जैसे कि हम देख लेते हैं, ये इंडिकेट किया गया है यहाँ पर 1907 ईस्वी में। यहाँ पर सन 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में हुआ था। फिर इनके पिता का नाम लिखिए। पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी और माता का नाम था ज्योतिषमती। इस तरह से इन्हें क्या हुआ, इनके पिता जो थे वो ब्राह्मण थे, तो इन्हें संस्कृत का भी ज्ञान हुआ, और इनकी माता जो थी वो ज्योतिष कुल से थी, तो ज्योतिष की भी शिक्षा इन्हें उत्तराधिकार के रूप में मिली। उसके बाद है सन 1900। इंडिकेशन में आपको अब इनकी जितने भी रचनाएं या फिर जितनी भी इनकी उपलब्धियां हैं वो लिखनी है। जैसे कि इनकी पहली उपलब्धि थी सन 1930 ईस्वी में। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी, ये इनकी उपाधि थी। फिर उसके बाद सन 1940 और 1950 ईस्वी में ये हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे, और लखनऊ से यानी कि सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि से विभूषित किया या सम्मानित किया। इस तरह से ये आपको इंडिकेशन जो मैं कर रही हूँ ये लाइनें आपको शॉर्ट नोट में लिखनी है। उसके बाद आगे हम और इंडिकेट की हुई लाइनें लिख ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर है, ये अध्यक्ष भी रहे और प्रोफेसर भी बने। तो कब बने थे ये? सन 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। इस तरह से आप स्टूडेंट जब शॉर्ट नोट्स में ये इंडिकेशन करी हुई लाइनें लिखते हैं, तो जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आप जब अपने नोट्स उठाएंगे तो आपको पूरा ना जीवन परिचय लर्न करके इतनी इंडिकेशन लाइन, ताकि आप वहाँ पर ये चीज़ें भूलें ना, और जब आप लिखने बैठे तो आपको जन्म, मृत्यु और इनकी क्या क्या उपाधियाँ थी, इनकी रचनाएं क्या थी, ये आपको लर्न रहेंगी, ये आपके जहन में रहेंगी। तो चलिए आगे और देख लेते हैं। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया, और सन 1958 में राष्ट्रीय ग्रंथ के न्यास के ये सदस्य भी बने। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 18 मई 1989 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। फिर इसके बाद इनकी रचनाएं लिख लीजिए कि इंडिकेशन में ये जो इनकी शॉर्ट नोट्स में आपको ये इंडिकेट कर रही हूँ मैं आप लोगों को, इनकी वर्गीकरण में इनकी कृतियाँ दे रखी हैं।
जैसे कि इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। फिर निबंध संग्रह में इन्होंने अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता और आलोक पर्व लिखी। साहित्यिक शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ में कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, सूरदास, साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म, ये इन्होंने साहित्यिक शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ में लिखा। फिर उसके बाद उपन्यास में इन्होंने लिखे थे बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारूचंद्र लेख और पुनर्वाह। इस तरह से इनका ये पूरा जीवन परिचय है जो आपके शॉर्ट नोट्स में इंडिकेट हो गया। जब भी आप इसे रिवीजन के लिए उठाएंगे तो आपको इतनी लाइनें लर्न हो चुकी होगी स्टूडेंट। और मैं ये चाहती हूँ कि आप हर जीवन परिचय मेरे वीडियो से देखिए और उनके ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो ये आपके हो गए एक तरह से टिप्स की शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। तो स्टूडेंट ये जीवन परिचय आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए स्टूडेंट, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके हमारी इस क्लास के साथ और बेनिफिट ले सके हमारी इस क्लास का। तो चलिए मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।